नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में कॉमन पूछा जाता है। जो शिक्षण विधियाँ हैं गणित की, उस गणित की शिक्षण विधियों में फर्स्ट यूनिट जो दी गई है, फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति में से परिभाषाएँ पूछी जाती है। गणित की परिभाषाएँ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी है और यही परिभाषाएं बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, रटना नहीं है। अगर ये वीडियो आप इस पूरा देख लोगे तो इसमें कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये परिभाषाएं रटी नहीं जाती है। थोड़ा सा कनेक्ट करना है हमको, किसने ये परिभाषा दी है और क्या परिभाषा है, दोनों को कनेक्शन बिठाना है दोनों का। तो देखिए, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम देखेंगे कि परिभाषाओं मैंने यहाँ लिखी है। पहली परिभाषा बेकन की, रोजर बेकन की परिभाषा है और रोजर बेकन की परिभाषा है गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुंजी पे गोला लगाया है। तो गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो देखो, सामान्य सी बात है, अगर मैक्सिमम बच्चे कुंजी से पढ़ेंगे तो बेक लगेगी। बेक लगती है किससे? कुंजी से पढ़ने में। तो कुंजी से पढ़ने में बेक लगती है। तो आपको अगर कभी परिभाषा दी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि जिस परिभाषा में कुंजी आ रहा है वो परिभाषा किसकी है? बेकन की है। बेक किससे लगेगी? बेक किससे लगेगी? कुंजी पढ़ने से। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है होगबेन की। देखो बच्चों, होगबेन ने क्या परिभाषा दी है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। देखिए, मैंने यहाँ दर्पण पे गोला लगाया है। इसका मतलब है कि इस परिभाषा को मैं दर्पण से जोड़ूंगा। देखो बच्चों, एग्ज़ाम का समय चल रहा है और आप लोगों को ज़्यादा दर्पण देखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन रात पढ़ने की ज़रूरत है। तो दर्पण नहीं देखना है। तो जिस परिभाषा में दर्पण आ रहा है वो परिभाषा किसकी होगी? होगबेन की, क्योंकि दर्पण देखना क्या है? बेन है। क्लियर है? देखिए, तीसरी परिभाषा लोक की। लोक की परिभाषा क्या कहती है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। ये परिभाषा है लोक की। तो हमने इस परिभाषा में से क्या उठाया है? बच्चों के मन व मस्तिष्क के ताले खुलेंगे। बच्चों के मन और मस्तिष्क के क्या खुलेंगे? ताले खुलेंगे। तो लोक का मतलब क्या होता है? ताले खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? पढ़ने से खुलते हैं। तो बच्चों के मन मस्तिष्क के ताले खुलेंगे, ये परिभाषा दी है लोक ने। जब भी कोई परिभाषा में मन और मस्तिष्क की बात होगी, तो किसकी परिभाषा होगी? लोक की परिभाषा होगी। क्लियर है? फिर चौथी परिभाषा पे चलते हैं। गणित को बेल की परिभाषा है बेल। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। क्या माना जाता है? नौकर। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है नौकर पर। देखो, पहले गांव में बैल होता था, आजकल बैल नहीं, ट्रैक्टर होते हैं। लेकिन बैल हर किसान के पास होता था पहले, और वो नौकर की तरह, उसके घर के नौकर की तरह काम करता था। घर के सारे काम करवाए जाते थे गाड़ी से वो नौकर की तरह काम करता था। तो मैंने वहीं से ये सोचकर ये परिभाषा को याद करने का तरीका निकाला है कि बैल है, वो बैल किसकी तरह काम करता है? नौकर की तरह। तो जिस परिभाषा में नौकर शब्द आ जाएगा वो परिभाषा किसकी होगी? बैल की होगी। ओके, नेक्स्ट है गैलीलियो। किसकी परिभाषा की बात करेंगे अब गैलीलियो की। देखिए, गैलीलियो बोलता है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब देखिए, गैलीलियो की परिभाषा में हमने परमेश्वर की बात की। किसकी बात कर रहे हैं? परमेश्वर की, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड भी ऊपर मानते हैं अपन और परमेश्वर को भी ऊपर मानते हैं। और साइंस में
साइंस में गैलीलियो ने जो खोज की है, गैलीलियो ने जो काम किया है, वो ज़्यादातर किसके पर काम किया है? अंतरिक्ष पर काम किया है। तो यहाँ से गैलीलियो वर्ड आते ही हमें ये समझना चाहिए कि बात किसकी होगी? ऊपर की बात होगी, ऊपर वालों की बात होगी। तो ऊपर वाले कौन है इस परिभाषा में? ब्रह्मांड है, परमेश्वर है। इस तरह से ये परिभाषा आते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये परिभाषा किसकी होगी? गैलीलियो की। फिर है छठी परिभाषा बेल की, बेल की परिभाषा पहले लिख दी मैंने। छठी परिभाषा है गॉस की। और गॉस ने परिभाषा दी है गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है। देखिए इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे अपन? गॉस कहता है कि गणित विज्ञान की रानी है। तो भाई अब इसको याद रखने के लिए हम तो ये समझ सकते हैं कि रानी वर्ड आया है और रानी की इच्छा है गोश्त खाने की। गोश्त का मतलब है मीट। तो ये नॉनवेज खाएगी, गोश्त खाएगी रानी। तो हमने रानी को गोश्त से कनेक्ट कर दिया। तो जिस परिभाषा में रानी आ जाएगी वो परिभाषा होगी गोश्त की। तो बच्चों हमेशा परिभाषा पूरी रटी नहीं जाती है। कोई वर्ड है वो वर्ड वहाँ से उठाया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है कि परिभाषा किसने दी है। तो हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपने ये परिभाषाएं देखी है, ये परिभाषाओं को आप एक बार लिख लेना और इस तरह से एक बार पढ़ना, कनेक्ट करना, तो आसानी से परिभाषाएं आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एग्ज़ाम में कभी भी आप गलत नहीं करोगे। तो इस तरह से ये परिभाषाएं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे गणित की सेक्शन वीडियो की बात करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे सिलेबस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।